जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो ऐसे में आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर लाभ जरूर पा सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ आप ही के एक क्वेश्चन को लेकर, जिसमें से आप ही में से किसी ने मुझसे सवाल किया है कि मैम हम इतनी पूजा पाठ करते हैं पर ऐसा क्यों लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हमारी पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है, मतलब हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। देखिए, हम सभी किसी ना किसी रूप में ईश्वर पर विश्वास जरूर करते हैं और हम नित्य रोजाना पूजा पाठ प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, जिसके कारण परिस्थितियां स्वयं में हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, परिवर्तन का अनुभव हमें नहीं होता है, हम और ज्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। तो आज ऐसा ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे का कारण क्या है, बस वही मैं आप सबको बताने आई हूँ। बहुत छोटा सा कारण है कि देखिए, सभी वेद पुराण और अन्य धार्मिक जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, ईश्वर के कृपालु, असीम, सर्वज्ञ होने और कष्ट हरने में तत्पर होने की बातें उनमें लिखी गई है। फिर वह ऐसे क्या कारण है कि हमारी इच्छा की पूर्ति, जैसे संबंधों में सुधार नहीं होना, है ना, स्वयं की त्रुटियों का ज्ञान नहीं हो पाना और अन्य दुखों का निवारण हम जब भी प्रार्थना के माध्यम से भगवान से करते हैं तो वो संभव क्यों नहीं हो पाता है। ऐसा क्या होता है कि ये चीजें पूर्णता नहीं हो पाती है। देखिए, सबसे पहले तो उन कारणों पर दृष्टि डालते हैं जिनका उत्तरदायित्व प्रार्थी होने पर ही होता है। प्रार्थी की देखिए कमियां क्या है, कमी, क्योंकि कुछ कमियां ही होती हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो हम इन पर दृष्टि डालते हैं। भगवान में पूर्णता विश्वास का ना होना, ये सबसे पहला कारण होता है। क्योंकि देखिए, अगर विश्वास है ना तो आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। आपको पता है कि प्रभु ने आज नहीं दिया है तो प्रभु कल तो जरूर ही दे देंगे, प्रभु बने ही देने के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम कंडीशंस लेके चलते हैं। किसी ने बोला है 5 दिन उपाय कर लो, तो सबसे पहले तो हम उसी से सवाल कर लेते हैं, है ना। आप लोग मुझसे पूछ लेते हैं मैम ये उपाय 40 दिन ही क्यों करना है, इससे कम नहीं हो सकता क्या, या क्यों करना है 40 दिन, वो क्यों आ जाता है कि आपने ऐसा क्यों करने के लिए बोला है, ऐसा आप लोग पूछते हैं ना। देखिए, जब आप किसी चीज को करते हैं वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचिए, मत सोचिए हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, हाय मेरी तो दवाइयाँ नहीं खत्म हो रही, और खाना खा रहे हैं तो वो दवाई शरीर में जाके भी वही नेगेटिव वाला काम करेगी, क्योंकि हाय हाय तो आप पहले ही बोलते आ रहे हैं, है ना। तो यही कुछ रीजन है कि पूर्णता ईश्वर में विश्वास ना होना। हमारा भगवान, हमारे जो भगवान है उन पर विश्वास तो होता है, लेकिन वो विश्वास संपूर्ण नहीं होता है। प्रार्थना के अनुत्तरित होने का यही सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण होता है कि हमें भगवान पर पूर्णता विश्वास नहीं होता है। अपनी योजनाएं बन रही होती है हमारे मन में, और योजनाएं बनाने का कारण यही होता है कि हम अपने सामर्थ्य और बुद्धि विवेक पर अधिक भरोसा करते हैं, लेकिन हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि दृढ़ता की कमी होना। परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर हमारा दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो जाता है और हमारी प्रार्थना का उद्देश्य भी बदल जाता है। दूसरा कारण यही है कि प्रार्थना को नियम पूर्वक हम नहीं करते हैं। अगर मैंने कोई उपाय 40 दिन लगातार करने के लिए बोला है, आपने 11 दिन कर लिया और अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा अब तक, क्या करना है, छोड़ो ना, खत्म करो। अगर कोई उपाय सावन में करने के लिए बोला है कि आज इसको करके देखिए, अभी तक तो जो हुआ था कुछ हुआ नहीं, अब क्या करना है, छोड़ो। आप नहीं जानते आपने कितनी सीढ़ियां आगे चढ़नी है। आप नहीं जानते कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे हैं उस चीज को पाने तक का रास्ता आपने अभी तय करना है, और इसी रास्ते को तय करते बीच तो आप बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे जो प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं।
तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। और प्रार्थना के पूर्ण होने में समय का अधिक लगना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप किसी चीज की प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो या भगवान ऐसा कर दो, तो प्रार्थना के पूर्ण होने में अधिक समय लग जाता है। क्योंकि हमने भगवान को क्या बोला है, हमें 4 दिन में ये दे देना। आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल मेरा ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि चलो अगर आज यहाँ नहीं हुआ तो मुझे इंटरव्यूज मेरे रेगुलर करके रखना, ऐसा नहीं बोलते ना कभी। क्योंकि हम भगवान को लास्ट मिनट का बिल्कुल शॉर्ट दे ही देते हैं कि बस हमें यही दे देना। हम ये नहीं बोलते कि अगर किसी कारणवश ये हमें ना मिला तो आप हमारे रास्ते को बंद मत करना, हमारे इंटरव्यू को रेगुलर रखना, ताकि जो हमारी किस्मत में वो हमें मिल जाए, है ना। ये गलती होती है ना। और इसी वजह से तो फिर मनुष्य को क्या लगता है, उदासीन होकर प्रार्थना का नियम भंग कर देता है। उसको लगता है इतने दिन में तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा। ये भी गलत है। मन का एकाग्र ना होना, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते समय हमारा ध्यान जो है वो ईश्वर पर कम और इच्छित फल पर अधिक रहता है। मानते हैं ना आप इस बात को कि अगर मैं आपको कोई उपाय करने के लिए बोलती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई इस उपाय को करोगे तो धन का आगमन होगा, इस उपाय को करोगे तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते सुधरेंगे। तो जब आप वो उपाय कर रहे होते हैं ना, तो आपका ध्यान उपाय की तरफ नहीं होता है। आप मंत्र जाप करते हो, आपका ध्यान मंत्र जाप की तरह नहीं होता। आप वो चीज सोचते हो, जिन्हें पैसा चाहिए वो सोचता है अच्छा मेरी वहां पेमेंट फंसी है, वहां से आ जाएगी, अच्छा वो धूप अगरबत्ती साथ में चल रही होती है और दिमाग में वही चीज होती है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि प्रार्थना पूरी नहीं होती है। हम देखिए, समस्या के समाधान के लिए ही तो समय का निर्धारण भी खुद कर लेते हैं। ये गलत है कि हमें 4 दिन में ये करके दे दो। देखिए, समय कहीं बीत ना जाए और पूरे समय इसी बात की चिंता भी हम लोगों को बनी रहती है। फल प्राप्ति की शीघ्रता होने के कारण ही मन हमारा बहुत ही विचलित रहता है। अधीरता के कारण ही मन एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि जल्दबाजी है। हमने एक टाइम लिमिट सेट कर दी है भगवान के लिए कि 4 दिन में ये दे दो, नहीं तो हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर 4 दिन में भगवान ने हमें नहीं दिया ना, तो क्या पता इससे अच्छी चीज और भी है हमारे लिए जो हमें मिल सकती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मन यहाँ वहां इधर उधर लोगों की बातें और अपने दैनिक कार्यों में भी उलझा रहता है, जिसकी वजह से प्रार्थना में मन पूर्णता सम्मिलित नहीं हो पाता। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा प्रार्थना करने का कारण उचित नहीं होता है कई बार। तो देखिए, इस बात को ना उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई विद्यार्थी साल भर देखिए परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, और परीक्षा के समय जब उसका एग्जाम होता है तो बड़ा उत्तीर्ण होके भगवान की शरण में पहुंच के भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि अब आप ही हो, जो कुछ हो आप ही मेरा बेड़ा पार करोगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर जन्म के समय किसी का रंग सांवला है और वह गोरे होने के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो मतलब ये कुछ ऐसे कारण है, आप समझ रहे हैं कि जो नियति ने लिखा है वो तो होगा, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोगों को फेयर एंड लवली क्रीम लगानी पड़ेगी, कुछ लोगों को संतूर सोप यूज करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कर्म करना पड़ेगा आपको। अब सिर्फ भगवान के पास जाके भगवान जी हमें गोरा बना दो, ऐसे नहीं होगा। भगवान जी हमें पास कर दो, पूरे साल तो हमने पढ़ाई नहीं करी है, पूरे साल तो हमने टीवी देखी है, पूरे साल हमने सीरीज देखी है, पूरे साल हमने गेम्स खेला है, तो बस अब एग्जाम है कल से, इसलिए लोटे में जल लेके आए हैं। भोले बाबा बस आप ही हो, हनुमान जी बस आप ही हो, जो कुछ हो। ये बहुत गलत है। यही कुछ छोटे छोटे कारण है जिस वजह से हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। यही छोटे छोटे से खास कारण है। परिस्थितियों की, मतलब आप ऐसे समझिए कि आप इन चीजों को सुधार लेंगे ना, ये जो कारण मैंने आज आपको बताए हैं, आप इन चीजों को अगर सुधार लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और भगवान के साथ संबंध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा या प्रार्थना करते हैं तो भगवान को स्वयं से दूर मानकर करते हैं, है ना, कि भगवान तो बहुत दूर है, पता नहीं सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे। इसको भी एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ।
जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, पता होता है कि ये भोग हमें ही मिलना है, खाना हम ही को है, भगवान नहीं आ रहे हैं खाने। आप कटोरी में 6 लड्डू रखेंगे तो वो 6 के 6 ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ईश्वर पाषाण एक प्रतिमा के रूप में रह जाते हैं, है ना। ईश्वर के साथ संबंध जब तक आप अपने मन को बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करके नहीं करते हो कि भाई भगवान सामने ही बैठे, तब तक आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। तब तक आप कितना भी अच्छे से अच्छा भोग रख दीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर पूर्ण नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, न्याय संगत आचरण का पालन ना करना। किसी भी प्रार्थना, यज्ञ या अनुष्ठान जब आप करते हैं तो इसकी सफलता के लिए ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है कि धर्मयुक्त आचरण का सदैव आप निर्माण अपने अंदर कर रखिए। अगर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, कपट का सहारा ले रहा है, तो उसकी पूजा प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नकारात्मक कर्म जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, चोरी करना, है ना, नकारात्मक सोच रखना या नकारात्मक खाने पीने की चीजों को खाना, कम प्रार्थना करना, व्यर्थ में फालतू में इधर उधर भटकना, ये सब आपकी प्रार्थना को खराब कर देते हैं। इसके अलावा ग्रहणशील ना होना, हमारा मन अपनी ही कल्पना की दुनिया में हमेशा बिजी रहता है, जो उसकी सुविधा के अनुसार होती है। बिना यथार्थ को पहचाने ऐसे विचार आपके अंदर आना, ऐसी इच्छाएं आपके अंदर आना, जो आप स्वयं, अगर मैं बोलूं, आपकी अपेक्षाओं के लिए खुद ही दीवार का रूप एक धारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दीवार के कारण सत्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। आपको पता है आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए है और आप शोरूम में चले गए 1000 रुपए की शर्ट लेने, कैसे ले लेंगे बताइए? वो आपकी कल्पना है, जो जिसमें आपने देख लिया, अरे मैं वो शर्ट पहन के जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, पर नहीं, जो सत्य है वो ये है कि आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए है, आप 1000 रुपए की शर्ट नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना एक औपचारिकता हो जाती है। प्रार्थना तभी सफल होती है जब वो शुद्ध हृदय और संपूर्ण चेतना के साथ की जाती है। अगर आप किसी औपचारिकता की तरह करेंगे ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। बिना किसी ध्यान के कर रहे हैं, मंत्र बोल दिया है, माला जाप चल रहा है, ध्यान इधर उधर लगा हुआ है, मन में कुछ और चल रहा है, ये आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक औपचारिकता हो जाती है, एक शारीरिक प्रक्रिया मात्र बन जाती है। ऐसे समझिए कि शरीर से सिर्फ आप माला सिर्फ चल रही है, लेकिन दिमाग आपका उस प्रार्थना में नहीं है। तो प्रार्थना के साथ मन का जुड़ना बहुत जरूरी है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर का गहन चिंतन करते हुए जब आप उपासना करते हैं तो मन राग द्वेष से मुक्त होने लगता है और प्रार्थना आपकी फलित हो जाती है। यही कटु सत्य है। अपने कर्मों से अगर आप दूर भागते हैं तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। अपने उत्तरदायित्वों के प्रति अगर आप सजग नहीं हैं, केवल पूजा पाठ पर ही निर्भर रहते हैं कि जो देगा वो भगवान देगा, हम तो कुछ नहीं कर रहे, समुचित कर्मों का अभाव ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं, जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करेगा मैं उसके लिए क्या करूंगा। अब ये बात भी उदाहरण से समझाऊं क्या? कोई व्यक्ति दुखी है और इस कारण वो पूरे समय अपने दुख को ही दूसरे लोगों को सुनाता रहता है। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, हाय मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, घर पर भी बाहर भी, है ना, ऐसे समझ के चलिए। अब वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ अपने दुखों को बता रहा है, अन्य लोगों के साथ अपने दुखों को बोलता जा रहा है बस। तो घर की व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं दे रहा है और वो अपने दुख को बोल बोल के बढ़ा रहा है, सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है और दुख को बढ़ा रहा है और कह रहा है मेरी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहा। अगर आप भगवान के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं आप दुखी हैं? माना आप दुखी है, वो दुख आपने भगवान के आगे बोल तो दिया, बस अब उसको बार बार हर किसी को बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस तरह आपका दुख कम तो होगा नहीं।
तो ये कुछ छोटे छोटे कारण हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि आपकी प्रार्थना में, पूजा में कमी क्यों रह जाती है, क्यों आपकी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जाती। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको क्या लगता है कि प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकारी जाती है आपकी, या ऐसा और क्या होता है जिस वजह से आपकी पूजा अधूरी आपको लगता है। हम तो बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि जो कारण मुझे पता है वो सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके पास कुछ और हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट करके। अभी के लिए इजाज़त लेती हूँ और खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।